हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। घर से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी में हमारा टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ टाइम पहले दो वीडियोस अपलोड की थी। एक पहली वीडियोस थी हमारी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत और दूसरी वीडियोस थी वाइगॉट्स्की का सिद्धांत। तो मैंने बड़ा डिटेल में पढ़ाया था उसमें। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किए थे वो दोनों टॉपिक। तो आज हम अधिगम के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिद्धांत में मेन है, मैं अभी शॉर्ट में बताऊंगी कि जैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, किसने दिया, जीन पियाजे ने, और उसकी ट्रिक बताऊंगी जो उसमें मोस्ट होगा। और फिर इसके बाद हम इन सारे सिद्धांतों की डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो आज हम अभी शॉर्ट से इनका बताएंगे, इनके प्रवर्तक कौन थे और ट्रिक बताएंगे इनकी कि इन्हें कैसे याद रखना है, क्योंकि ये जरूर पूछा जाता है। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं और एग्जाम में पूछा भी जाता है। और क्या है, मोस्टली इनके अलग अलग बहुत सारे नाम होते हैं, तो इनके नाम बदल कर पूछ लिया जाता है कि कौन सा नाम है। जैसे उसका है, स्किनर का है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, तो उसे RS थ्योरी या SR थ्योरी या जी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या संरचनात्मक विकास का सिद्धांत, ऐसे उसके अनेक नाम है। तो नाम वाइज भी पूछ लिया जाता है, इसमें कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए हमने ट्रिक से हम आपको समझाएंगे। तो आज हम सबसे पहले उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया था। प्रबलन, पुनर्बलन, सबलीकरण का सिद्धांत क्लॉर्क-हल ने दिया था। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत वर्दीमर, गोहलर, कुप्का ने दिया था। गेस्टाल्टवाद, ये तीनों का नाम फेमस है, इन्हें गेस्टाल्टवाद कहते हैं। देखो, गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत था उसमें वर्दीमर, कोहलर, कॉफका और कुर्टलेविन भी आते हैं, लेकिन इन तीनों को गेस्टाल्टवाद के नाम से जाना जाता है। संरचनात्मक विकास का सिद्धांत ब्रूनर ने दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंटूरा ने दिया। क्षेत्र या तलरूप का सिद्धांत कुर्टलेविन ने दिया। मानवतावादी मैस्लो ने दिया। और अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत कॉल रोजर्स ने दिया। प्रतिस्थापन का सिद्धांत गुथरी ने दिया। अब हम इन सिद्धांतों को देखिए, आप चुटकियों में याद करते हैं बिल्कुल। ये क्या है, ऐसे हम कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो थोड़ा हमें कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए हमारे शानदार ट्रिक के साथ हम आप सभी को बताएंगे। बस एक बार ध्यान से देख लो, कभी भूलोगे नहीं, 100% गारंटी मेरी। तो चलो फिर अब हम पढ़ते हैं थॉर्नडाइक उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में थॉर्नडाइक का नाम पढ़ेंगे। देखो, तो इसमें हमने थॉर्नडाइक को कैसे रिलेट किया है, कैसे ट्रिक बनाई है हमने थॉर्नडाइक की, तो आप देखना। अब हम आपको ट्रिक बताएंगे। थॉर्नडाइक को हमने रिलेट किया ठंडाई से, ठीक है। किसको, थॉर्नडाइक को हमने रिलेट किया ठंडाई से। तो भाई देखो, इसमें ठंडाई वाली कहानी है, एक स्टोरी के माध्यम से सुनाएंगे। स्टोरी जल्दी से माइंड में सेटअप हो जाती है और स्टोरी से भूलते नहीं है, तो इसलिए हम ये वाला सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, ये हम स्टोरी के माध्यम से बताएंगे आपको। तो सबसे पहले एक लड़का था, उस लड़के का नाम था दीपक, और एक लड़की थी, उसका नाम क्या था लड़की का, अनुप्रिया। दीपक और अनुप्रिया थे। अब दीपक ने क्या किया, दीपक ने अनुप्रिया से संबंध बनाने के लिए, देखो दीपक ने अनुप्रिया से क्या सोचा कि हम इससे संबंध बना लें, तो दीपक ने अनुप्रिया से संबंध बनाने के लिए दोस्ती करने के लिए कई प्रयास किए। अब इंसान प्रयास करता है तो उसमें त्रुटियां भी बहुत होती है ना। उस दिन हमने बताया था ना, बिल्ली का प्रयास, कुत्ते वाला प्रयास बताया था ना, वो उस सिद्धांत में, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत में डिटेल से। हाँ, तो बस वही। तो जब इंसान प्रयास करता है तो निश्चित सी बात है कि कुछ त्रुटियां भी होंगी,
और त्रुटियां करते करते धीरे धीरे वो सफल भी हो जाएगा कि नहीं। तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, गलतियों से ही सुधार होता है। यदि व्यक्ति जीवन में गलतियां ना करे तो असफल ना हो तो कैसे सफल होगा, कैसे सुधार हो सकता है उसकी। तो इसलिए गलतियां भी करना जरूरी है। तो क्या किया दीपक ने अनुप्रिया से संबंध बनाने के लिए यानी कि दोस्ती करने के लिए कई प्रयास व त्रुटियां की। फिर क्या हुआ, अब दीपक को लगा कि मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, ऐसा ना हो कि अनुप्रिया गुस्सा हो जाए फिर मुझसे बात भी ना करे। तो फिर दीपक ने अनुप्रिया को सॉरी बोला। सॉरी यानी कि एसआर थ्योरी, सॉरी बोलकर फिर उसने सॉरी बोल दिया अनुप्रिया से। दीपक ने अनुप्रिया से सॉरी बोल दिया तो अनुप्रिया को लगा हाँ ठीक है यार, बंदा सही है, सॉरी बोल रहा है, अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, अच्छा है। तो फिर उसने क्या किया, अनुप्रिया ने दीपक का चयन किया, दीपक को सिलेक्ट किया। तो यही हमारी ट्रिक है। इससे हम समझेंगे थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उसके अन्य नाम भी हैं, उसके बहुत सारे नाम हैं। तो इस ट्रिक से हम उन नाम को क्लियर करेंगे। सबसे पहला हमारी जो ट्रिक थी उसका पहला पॉइंट क्या था, दीपक ने अनुप्रिया को, तो दीपक उद्दीपक, अनुप्रिया अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, दीपक ने अनुप्रिया से उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। आया ना समझ। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, ऐसी ट्रिक आपको कहीं ना मिलेगी, इसलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो दीपक ने अनुप्रिया से उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध बनाने के लिए संबंधवाद का सिद्धांत, संबंध बनाने के लिए संबंधवाद का सिद्धांत, कई प्रयास एवं त्रुटियां की, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत, इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये बड़ी फेमस है, ये डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसकी है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है, भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत किसका है, तो थॉर्नडाइक। फिर उसने क्या, दीपक ने अनुप्रिया को सॉरी बोला, सॉरी से रिलेट करेंगे एसआर थ्योरी, तो सॉरी एसआर थ्योरी। फिर क्या किया अनुप्रिया ने क्या किया, अनुप्रिया को सही लगा, बंदा सही है, तो उसने चयन किया ना, सिलेक्ट किया ना उसने दीपक को, तो चयन का सिद्धांत हो गई ना। इज दैट क्लियर, समझ आ गई ना। तो हमारा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, ये क्लियर हो गया। अब हम सेकंड पढ़ेंगे क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत। देखो स्किनर ने क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। अब स्किनर की ट्रिक है, सक्रिय रहोगे तो स्किन रोज जैसी चमकेगी, सक्रिय रहोगे तो स्किन रोज जैसी चमकेगी, है ना, कमाल की ट्रिक। अब देखो इसे समझते हैं कैसे। सक्रिय रहोगे, सक्रिय मतलब सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो सक्रिय रहोगे, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, तो स्किन रोज जैसी चमकेगी, आरएस थ्योरी, रोज यानी कि आरएस थ्योरी, ROS होता ना, तो आर और एस, आरएस थ्योरी हो गई। तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, स्किनर ने दिया है, लेकिन आरएस थ्योरी भी तो स्किनर की है ना, तो इसके दो नाम याद रखने हैं आपको, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत आरएस थ्योरी और क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अब मेन ये है कि आप सक्रिय रहोगे तो ही आपकी स्किन रोज जैसी चमकने वाली है भैया, और अगर आप सक्रिय नहीं रहे तो क्या होगा, फिर क्या होगा आपके फेस पे, तो आपका मुंह है ना, आपका जो मुंह है वो चूहे की तरह हो जाएगा, कि जो नाक है वो कबूतर की तरह लगेगी। मतलब अगर आप सक्रिय रहे तब तो आपकी स्किन बड़ा चमकने वाली है, समझ रहे हो ना, रोज जैसी चमकने वाली है आपकी स्किन अगर आप सक्रिय रहे तो। और अगर आप सक्रिय नहीं रहे तो आपका मुंह चूहे जैसा और नाक आपकी बंदर जैसी लगेगी। मतलब इन्होंने बंदर नहीं, कबूतर जैसी लगेगी। इन्होंने चूहे और कबूतर पे अपने दो प्रयोग किए थे ना स्किनर ने। सबसे बढ़िया है सक्रिय रहोगे तो स्किन रोज जैसी चमकेगी, और सक्रिय नहीं रहे तो मुंह चूहे जैसा और नाक कबूतर जैसी लगेगी। ओके, इज दैट क्लियर। तो इन्होंने चूहे कबूतर पर प्रयोग किया था स्किनर ने। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक हैं क्लॉर्क। देखिए कैसे इसकी ट्रिक मैंने कैसे बनाई।
हल चलाएंगे। अगर कोई भी इंसान हल चलाता है तो बल लगता है ना, मेहनत लगती है ना, परिश्रम करना पड़ता है ना। ऐसे नॉर्मली तो नहीं कि भैया चाहे कोई गया और हल पकड़ लिया और चला लिया, ऐसे नहीं होता ना। तो क्या है, बल से चलता है हल, बल से चलता है हल, यानी कि बल यानी कि पुनर्बलन, सबलीकरण, बलारण, सबली है, बलारा, पुनर्बलन, प्रबलन और सबलीकरण का सिद्धांत। बल से हो गए ये तीनों, चलता है हल, यानी कि इसके प्रवर्तक कौन है, क्लार्क हल। आया ना समझ में? तो अब हमारा हो गया प्रबलन, पुनर्बलन और सबलीकरण, क्लार्क हल। अब हमारा नेक्स्ट है गेस्टाल्ट का सिद्धांत। तो इसमें कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली सभी जानते हैं कि गेस्टाल्ट के नाम से तीनों को जानती हैं, बर्दिमर, कोहलर, कॉफका, और इसमें कुर्डलेविन भी हैं। बस कुर्डलेविन को एक्स्ट्रा याद करना है। तो गेस्टाल्ट का सिद्धांत बर्दिमर, कोहलर, कॉफका और कुर्डलेविन। नेक्स्ट है हमारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक हैं जीन प्याजे। जीन प्याजे एक हस्बैंड वाइफ थे और उनकी वाइफ बोलती है अपने हस्बैंड से, ज्ञानाराम प्याजे जीन्स पहन लो, ज्ञानाराम प्याजे जीन्स पहन लो। उनकी पत्नी बोलती है कि प्याजे तुम्हारे ऊपर जीन्स बड़ा अच्छा लगता है, तुम जीन्स ही पहना करो। तो बोलती है कि राम यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और जीन क्या बोलते हैं, प्याजे जीन्स पहन लो, तो जीन्स से जीन और प्याजे से जीन प्याजे। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे ने दिया। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट सिद्धांत की। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने दिया है, अब अल्बर्ट बांडुरा ने दिया है ना। तो देखो सामाजिक से समाज को कोरिलेट करो, ठीक है। समाज का मतलब ज्यादातर अगर हम देखे जाए तो हम इसको रिलेट करेंगे बांदरों से, बंदर है ना। तो कैसे किया हमने, बांदर, बांडुरा, अल्बर्ट बांडुरा, ऐसे कोरिलेट किया ऐसे। अब है क्षेत्र या तलरूप का सिद्धांत। तो देखो क्षेत्र या तलरूप का सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कुर्टलेविन। क्षेत्र या तलरूप के सिद्धांत के प्रवर्तक कुर्टलेविन है। देखो बहुत ही शानदार ट्रिक है क्षेत्र या तलरूप का सिद्धांत। क्षेत्र की मीनिंग क्या है, एरिया ना, एरिया। आपने मोस्टली देखा होगा कोई भी मूवी या स्टोरी वगैरह में, हाँ मूवी में ज्यादा होता है ये, वो कहते हैं मतलब वो एक दूसरे से कहते हैं कि वो ना जो उनका एरिया रहता है, वो कहते हैं ना, वो अपनी जहाँ गुंडागर्दी दिखाते हैं, वो कहते हैं ये मेरा एरिया है, वो तेरा एरिया है, तुम यहाँ कब्जा कर सकता हो, पैसा वसूली वाला सिस्टम। तो वो क्षेत्र यानी कि एरिया। तो वो कहता है ना कि ओए मेरे एरिया से कट ले, कहता है ना वैसे। तो वो कहता है कि मेरे एरिया से कट ले, यहाँ वसूली तू नहीं कर सकता, यहाँ मैं करूँगा, ये मेरा एरिया है और तू ना मेरे एरिया से कट ले। तो मतलब इसमें ये क्षेत्र या तलरूप के सिद्धांत में कुर्टलेविन है इसके प्रवर्तक, और हमारी ट्रिक है कि एरिया से कट ले, एरिया यानी कि क्षेत्र यानी कि क्षेत्र या तलरूप सिद्धांत, और कट यानी कि कुर्ट, और ले यानी कि लेविन, तो कट ले यानी कि कुर्टलेविन। है ना मजेदार ट्रिक। अब है मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया। मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, अब्राहम मैस्लो ने। मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया। अब हम पर अब्राहम मैस्लो की ट्रिक देखो। मानवतावादी यानी कि मानवता तो कह रहा है, हमारी ट्रिक है कि मानवता को मसलो मत। अरे यार मानवता नाम की भी तो कोई चीज होती है, तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है क्या? से कोई भी बात होती है तो कहते हैं ना ये इस इंसान के अंदर ये ना बड़ा ही कठोर है, इसके अंदर ना बिल्कुल भी मानवता नहीं है। तो कहते हैं कि मानवता को मसलो मत, थोड़ी सी तो मानवता दिखाओ यार। तो मानवता
यानी कि मानवतावादी सिद्धांत, मस्लो मत यानी कि अब्राहम मैस्लो, मस्लो यानी कि मैस्लो, तो मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो। अब हमारा नेक्स्ट है अनुभवजन्य सिद्धांत। अनुभवजन्य सिद्धांत, अनुभवजन्य सिद्धांत है कार्ल रोजर्स का। देखो सबसे पहली बात है अनुभवजन्य सिद्धांत की हमारी जो ट्रिक है, अनुभवजन्य, अनुभव करते हैं बच्चे अनुभव करते हैं ना, रोज रोज करते हैं अनुभव, कभी किसी चीज का अनुभव, कभी किसी चीज का अनुभव, कभी किसी इंसान के द्वारा, कभी किसी इंसान के द्वारा, कभी घर के द्वारा, कभी पड़ोस के द्वारा, कभी समाज के द्वारा अनुभव करते हैं ना, वही तो बच्चे अनुभव रोज रोज करते हैं ना, अनुभव यानी कि अनुभवजन्य सिद्धांत। और जो रोज करते हैं वो कार्ल रोजर्स, रोज अनुभव करते हैं कार्ल रोजर्स रोज अनुभव करते हैं, रोज अनुभव करते हैं, रोज अनुभव यानी कि रोज से रोजर्स, अनुभव से अनुभवजन्य सिद्धांत। अब नेक्स्ट है हमारा प्रतिस्थापन सिद्धांत। प्रतिस्थापन सिद्धांत के प्रवर्तक थे एडवर्ड गुथरी। एडवर्ड गुथरी, देखो एक महिला थी आटा गूंथ रही थी, तो उसने कहा आटा गूंथ रही है ये महिला, अब वो महिला आटा गूंथने के बाद क्या करेगी, तवे पे प्रतिस्थापन करेगी, तवे पे रोटियां तवे पे डालेगी, तो प्रतिस्थापन हो गया। तो प्रतिस्थापन का सिद्धांत, आटा गूंथ रही यानी कि गुथरी, आटा गूंथना गुथरी, आटा गूंथना गुथरी, आटा गूंथ रही है यानी कि गुथरी। अब एक नेक्स्ट एंड लास्ट संरचनात्मक विकास का सिद्धांत। संरचनात्मक है ब्रूनर ने संरचनात्मक, जैसे कहा है कि बंदर से रिलेट किया कि बंदर ने संरचना बनाई, पहाड़ को उठाया था ना बंदर ने, हाँ, तो बस हनुमान जी, बानर यानी कि हनुमान जी, तो बस इसका उसी से रिलेट है कि ब्रूनर। थैंक यू फ्रेंड्स।